हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम इन गौरव देवरानी क्लासेस। आज के मेरी वीडियो का टॉपिक रहेगा मॉडल्स। मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो मॉडल्स पे बना चुका हूं जिसको आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको उसका मैं जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप सभी के साथ उसको देख लें। उसमें मैं मस्ट कैन और सूट पे वीडियो बनाया था, उनका यूज आपको बताया था और मॉडल्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको समझाया था। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज मैं आपको बाकी के बचे मॉडल्स के यूज के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहला जो मेरा इसमें रहने वाला है कैन, मैंने आपको बता दिया था। आज होगा कुड, माइट, वुड एंड हैज टू और हैव टू। ये आपको आज कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ कुड के साथ। अगर आपने यूज ऑफ कैन देखा होगा तो आपने देखा होगा कि मैंने कैसे आपको यूज ऑफ कैन बताया था। उसमें एबिलिटी, जो योग्यता, क्षमता और सामर्थ्य होती है, एबिलिटी, पावर और कैपेबिलिटी, उसमें हम कैन का यूज करते हैं। तो कुड का यूज हम कहाँ पे करते हैं? इसी का पास्ट फॉर्म होता है कुड। कैन जो होता है, कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। तो कैन का ये पास्ट फॉर्म हमारा होता है। अब मैं इसमें सीधा आपको बताऊंगा कि कहां पे हम कैन का यूज, कुड का यूज करते हैं। फर्स्ट हो गया पास्ट में। अगर किसी व्यक्ति की हमें पास्ट में, अगर हमें पास्ट में किसी आदमी की एबिलिटी बतानी हो, पावर बतानी हो, तो वहां पे हम कुड का यूज करेंगे। पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए, एबिलिटी बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट में एबिलिटी बताने के लिए कुड का इस्तेमाल हम करते हैं। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। फर्स्ट जो एग्जाम्पल इसका एबिलिटी बताने के लिए कहां पे इसका एग्जाम्पल इसका यूज किया जाएगा? ही कुड स्विम व्हेन ही वॉज 8 year old। when he was 8 years old, he could swim when he was 8 years old। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको ही कुड स्विम, वह जब 8 साल का था तो वह तैर सकता था। तो ये इसकी एबिलिटी बता रहा है, आपका एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं। वो 8 साल का था तो तब भी तैर सकता था। तो यहाँ पे हमने कुड यूज किया है। कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है कुड, और जिस तरह से कैन का यूज हम प्रेजेंट में करते हैं उसी तरह से कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं। तो इसका पहला यूज जो था मैंने आपको करा दिए। अब इसका रूल 2 में आपको बताता हूं। जो दूसरा यूज होता है इसका कुड का, वो होता है परमिशन के लिए, परमिशन लेने के लिए। परमिशन लेने के लिए कहां पे होता है? अनुमति लेने के लिए हम इसका यूज करते हैं कुड का। परमिशन लेने के लिए इसका एग्जांपल जो होता है वो होता है कुड आई टेक योर पेन। कुड आई टेक योर पेन। जो पोलाइट परमिशन हमारा होता है उसमें हम कुड आई टेक योर पेन, जो है पोलाइट परमिशन है, हम उससे पूछते हैं कि क्या हम उसकी पेन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा, हम उससे परमिशन ले रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? कुड का यूज करेंगे और कुड हमारा फर्स्ट में आएगा। जहां पे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी स्टार्टिंग में आता है तो वहां पे हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होता है। तो हमने यहाँ पे देखा दो यूज मैंने आपको कुड के करा दिए हैं। फर्स्ट जो मेरा था एबिलिटी बताने के लिए, दूसरा था परमिशन कराने के लिए। अब मैं आता हूं इसके थर्ड यूज पे। रूल थर्ड, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए भी हम पास्ट में कभी कभी पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसे हमारा हो गया ही कुड एट हिज होम। इस तरह से हमारा कुड का यूज हो गया है। तो मैंने 3 यूज आपको कुड के करा दिए। आप इनको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और मैं इसके बाद आपको कराने वाला हूं यूज ऑफ माइट। तो आपका क्लियर हो गया, 3 यूज मैंने आपको इसके करा दिए हैं और आगे इसका आपको यूज ऑफ माइट मैं आप कराने वाला हूं। यूज ऑफ माइट। माइट जो होता है मे की पास्ट फॉर्म होती है। मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। तो जिस तरह से हम मे का यूज
प्रेजेंट में करते हैं उसी तरह से हम माइट का यूज पास्ट में करते हैं। बट कभी कभी हम माइट का यूज प्रेजेंट में भी करते हैं जब हमारे पास किसी चीज की कम संभावना होती है, कम पॉसिबिलिटीज होती हैं, तो तब हम उसमें माइट का यूज करते हैं। मे का यूज ठीक माइट का यूज ठीक मे की तरह किया जाता है बट पास्ट में किया जाता है। तो मे माइट की पास्ट फॉर्म होती है। जब हम कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम मे का माइट वहां पे हो जाता है। अब इसके हम यूज के बारे में बात करते हैं। पॉसिबिलिटीज, जब इसका प्रेजेंट में यूज किया जाता है तो पॉसिबिलिटीज जो जिसकी बहुत कम जिसके चांसेस होते हैं वहां पे हम पॉसिबिलिटीज में माइट का यूज करते हैं। इट माइट बी रेन टूडे, इट माइट बी रेन टूडे, इट माइट बी रेन टूडे। तो आज जैसे बारिश होने के कम चांस हैं, तो हमने यहाँ पे यूज किया इट माइट बी रेन टूडे, क्योंकि बारिश होने के बहुत कम चांस हैं। इट माइट बी रेन टूडे, इट माइट बी रेन टूडे, यहाँ पे हमारे जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज है, वो बहुत कम है बारिश होने के, तो हमने यहाँ पे माइट का यूज कर दिया। ये हमारा जो माइट का यूज होता है प्रेजेंट में होता है वो इस तरीके से किया जाता है। ये और बाकी पास्ट में जैसे हम प्रेजेंट में मे का करते हैं उसी तरह से पास्ट में माइट का करते हैं। पहला यूज मैंने आपको माइट का बताया पॉसिबिलिटीज के लिए। और कभी कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज होती हैं जो सक्सेसफुल हुई नहीं, जो पास्ट में कुछ हो सकता था, किसी चीज की प्रबल संभावना थी पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम उस चीज के लिए माइट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कभी कोई सेंटेंस कहना चाहते हैं, जैसे वह डॉक्टर बनना चाहता था परंतु बन नहीं पाया, वह डॉक्टर बनना चाहता था परंतु वो अभी बना नहीं है प्रेजेंट में, वह डॉक्टर बन सकता था, सॉरी पॉसिबिलिटी किस टाइप की, वह डॉक्टर बन सकता था बट वो बना नहीं है अभी, तो यहाँ पे किसका यूज होगा, ही माइट बी अ डॉक्टर, ही माइट बी अ डॉक्टर। इस तरीके से हमारा ही माइट बी अ डॉक्टर, ये हमारा पॉसिबिलिटीज के लिए इसका यूज होता है, ही माइट बी अ डॉक्टर। पॉसिबिलिटीज के लिए इसका यूज हम इस तरीके से भी करते हैं पास्ट में, वह एक डॉक्टर बन सकता था परंतु बना नहीं। ये हमारा माइट का यूज भी मैंने आपको करा दिया है। मैं शॉर्ट में आपको करा रहा हूं, आपको उसका यूज सीखना है और उसका उससे रिलेटेड सेंटेंसेस के एग्जांपल देखने हैं, तब जाके आपकी समझ में ही आ पाएगा। नेक्स्ट जो आपका मॉडल ऑक्सिलरी आता है वो आता है यूज ऑफ हैज टू, यूज ऑफ हैज टू। हैज टू का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग करना पड़ता है, करना पड़ता है के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, किया जाता है, करना पड़ता है। इसका एग्जाम्पल आपको कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। हैज टू का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। हैज टू का प्रयोग सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल होगा, अगर हम कहें कि उसे यह काम करना पड़ता है, ही हैज टू गो टू स्कूल, और उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे यह काम करना है, उसे अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। ही हैज टू सॉल्व हिज सम्स, ही हैज टू सॉल्व हिज सम्स, उसे अभी अपना जो सम्स है वो सॉल्व करना है, उसे अपने क्वेश्चन अभी सॉल्व करने हैं। ही हैज टू सॉल्व हिज सम्स। तो दो यूज मैंने आपको कराए। पहले वाले में मैंने कहा ही हैज टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, ही हैज टू सॉल्व हिज सम्स, उसे अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो इन दो चीजों में आपने देखा होगा कि मैंने क्या यूज किया है, हैज टू का यूज किया है। तो आपका जो रूल था वो था करना पड़ता है के लिए आपका हैज टू का यूज किया जाता है। अगर आप लोग हैज टू समझ गए हैं तो अब मैं आपको इसी के आगे हैव टू भी कराता हूं, जो कि सेम इसी की तरह आपका होता है, यूज ऑफ हैव टू। हैव टू का यूज भी हम करना पड़ता है के लिए करते हैं, या करना है के लिए हम हैव टू का यूज भी करते हैं। लेकिन कहां पे करते हैं, हैव टू का यूज या तो आई के साथ होता है या फिर प्लूरल्स के साथ होता है। हैव टू का यूज होता है आई या प्लूरल्स के साथ, आई या प्लूरल्स के साथ हैव टू का यूज होता है, आई और प्लूरल्स के साथ। हैज टू का ध्यान रखना सिंगुलर के साथ होता है और थर्ड पर्सन के साथ होता है, और हैव टू का प्लूरल्स के साथ होता है और
आई के साथ होता है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल होता है आई हैव टू डू दिस, मुझे यह करना है या मुझे यह करना पड़ता है, मुझे ये काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू दिस, मुझे यह काम करना पड़ता है। एंड अनदर एग्जाम्पल, वी हैव टू गो, वी हैव टू गो, अब हमें जाना है या अब हमें जाना पड़ता है या अब हमें जाना है, सॉरी हमें जाना है, वी हैव टू गो, हमें जाना है या हमें जाना पड़ता है। तो इस तरीके से हमने इनका यूज बताया। अगर आपको हैज टू और हैव टू का यूज समझ में आ गया है तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं वुड, यूज ऑफ वुड। यूज ऑफ वुड, वुड जो होता है वो होता है पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। विल की जो पास्ट फॉर्म होती है वो वुड होती है हमारी। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं और डायरेक्ट नरेशन में विल आया हो तो उसको हम वुड कर देते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो वहां पे हमारा विल, हम विल को वुड में चेंज कर देते हैं, विल को हम चेंज कर देते हैं वुड में। अगर कब करते हैं, जब हमारा जो डायरेक्ट, जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट में होगा। बहुत जल्दी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कराए जाने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर मैं आपसे कहूं कि ही सेड, आई सेल गो टू होम, तो इसका हो जाएगा ही सेड। अब यहाँ पे सेल है क्योंकि आई के साथ हमारा सेल यूज होता है, बट हम अगर इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो इसको थर्ड पर्सन के फॉर्म में हम लेते हैं। ही सेल का हम कर देंगे यहाँ पे वुड गो टू होम, ही सेड ही वुड गो टू होम। तो आपने देखा होगा हमने जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते टाइम है, सेल का हमने किस तरीके से वुड, हमने उसका जो पास्ट फॉर्म है वो बनाया। अब इसका पहला रूल आपका ये हो गया, पास्ट फॉर्म ऑफ विल के तरीके से हमने कैसे इसको यूज किया है पास्ट फॉर्म ऑफ विल के रूप में। अब दूसरा हमारा आएगा किसी की अपनी विश बताने के लिए, अपनी इच्छा बताने के लिए, या जब कोई आदमी अपनी इच्छा बताता है तो वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। जैसे आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, तो वो विश बता रहे, अपनी इच्छा बता रहे वो आदमी। यहाँ पे हमने किसका यूज किया, वुड का यूज किया। आई वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर या ही वुड लाइक टू बी अ डॉक्टर, ये हमारा वुड का यूज हो गया है। थर्ड, दूसरे आदमी की जब हम इच्छा या उसकी सहमति चाहते हैं, दूसरे आदमी की अगर इच्छा है, सहमति चाहते हैं, तो तब भी हम वुड का यूज करते हैं। आप बहुत बार कहते होंगे वुड यू लाइक टू टेक अ टी, वुड यू लाइक टू टेक अ कॉफी, इस तरीके से। तो वहां पे हम उस आदमी की इच्छा या सहमति जानना चाहते हैं, इसलिए हमने वुड का यूज किया है। तो इच्छा या सहमति जानने के लिए, इच्छा या सहमति जानने के लिए, जब दूसरे आदमी की इच्छा है, सहमति हम जानेंगे तो वहां पे भी हम वुड का यूज करेंगे, इच्छा है सहमति जानने के लिए। एग्जाम्पल आपको बताता हूं, वुड यू लाइक टू टेक अ टी, उससे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसकी हम इच्छा जानना चाहते हैं। ये हमारा उसकी इच्छा है सहमति जानने के लिए हमने यहाँ पे वुड का यूज कर रखा है। तो आपने देखा होगा किस तरीके से मैंने आपको 5 मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज आपको बता दिया है। और अगर आपको बाकी के मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज भी सीखना है तो आप मेरी पहली वाली वीडियोस को देख सकते हैं, कि मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, और उसमें मैंने 4 मॉडल ऑक्सिलरीज का आपको यूज भी बताया है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आपके लिए यूजफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।